सुंदरकांड की पावन कथा में तीसरे दोहा। निश्चर एक सिंधु में रहे कर माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलों के दिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख कर गए झांसक सो न उड़ाई। ये विधि सदा गगन चर खाए सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपे तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चलन हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिद पार गयो मत देरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे के आगे तापरिधाय चढ़े उभे त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिर पर चढ़े लंका तह देखी कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट करे परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मन कृति सुंदराय तनागना। चौहट हट सोभट बेथे चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चरे निकर पद चरे रथ बरोथन कौंगने। बहुरूप नेशर जोथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बागे उपवन बाटिका सर कोप बापी सोहे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहये। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। नाना कारण बिरे बहु विधि कहे कन तरजहि। वन बाग उपवन फुलबाड़े तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहुँ दिस रचहि।
कहो में से मान सदैनो कर अजखल निशाचर भचही। एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सरते रत शरीर त्यागे गति पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कोई थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुरु रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पेहसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोले श्यामल रामचंद्र की जय।